उसकी आवाज़ कैसे बदलती है। आज जो है जीन चे दाल दाल, ये जीन चे दो हर्फ का ही मरकब होता है और दाल दाल दोनों का मरकब होता है। छे छे ये सब का मरकब नहीं होता। ये जीन का देखिए पहले एक मिलाने वाला शक्ल हम लिखा है जो आपके सामने है, फिर उसके बाद दो तस्वीर है मिला करके लिखा है। जीन में जब दो तस्वीर है मिलाते हैं तो वो छः होता है। चे में तस्वीर है मिलाते छः होता है। दाल में तस्वीर है मिलते इसकी आवाज़ हे की होती है। दाल में तस्वीर है मिलाते तो इसकी आवाज़ हे की होती है। जीन का हे, चे का छे, दाल का हे और दाल का। अब इसको देखिए किस तरह लिखना। जैसे आपको झाला लिखना, ये छे को अलीफ में मिला, मिला छे को अलीफ में मिला। अब जैसे ये घे हुआ इसको के में मिला दिया, ये झट हो जाएगा। और जैसे झो जी या झोला जिसमें भी आप लिख सकते हैं। इसी को आप बहुत से अल्फाज होते हैं जैसे गाँव ये सब चीज़, तो इस तरह से आप मिला करके लिखें। जैसे छः ये हुआ इसको काफ में मिला छू, जैसे जैसे छो इस तरह मिला। तो इस तरह से मिलेगा। अब देखिए जैसे ये ढे है, भूलक धोखा बोलते हैं, घूम बोलते हैं, धुलाई बोलते हैं, धूम बोलते हैं। उसके बाद कुछ ढे है, ढोल बोलते हैं, ढक बोलते हैं, धुलाई बोलते हैं। और भी इस तरह बहुत अल्फाज हैं। ये सही पर बस यही है, ये मिसाल के तौर पर आपको होता है। तो इस तरह से ये झे छे घे घे का इस्तेमाल होता है। जैसे झालर हम लिखा अलिफ में मिलाया, झट पे में मिलाया, झोली गाँव में मिलाया, जैसे छुप काफ में मिलाया, छल जैसे आप लोग छल छल कपड़े बोलते हैं, छल नाम में मिलाया, छोटी भाव में मिलाया। और भी इस तरह से है जैसे हम लोग कहते हैं छीन लेना, छक्का छुड़ा देना। इस तरह से जैसे घे है धोखा, घूम धुलाई, घूम घे से ढोल, ढक धुलाई। इस तरह से ये अल्फाज जो मिल करके दूसरी आवाज़ पैदा करते हैं। ये दरअसल इसमें सबसे जो बड़ी बात समझने की है वो ये है कि जब ये सब अल्फाज जो तस्वीर है में मिलता है ये अपनी आवाज़ बदल देता है। जैसे जीन है, तस्वीर है, दोनों अलग अलग है,
लेकिन जब ये मिल जाएगा तो झे हो जाएगा। चे अलग है, तस्वीर है, इस दोनों की आवाज़ है, लेकिन ये जब दोनों मिलेगा तो छे हो जाएगा। दाल में किसी नहीं मिलेगा तो झे होगा, दाल में किसी नहीं मिलेगा तो झे होगा। और ये एक आम बात भी लोग बोलते हैं कि जब दो चीज़ आपस में टकराती है तो एक नई चीज़ का इजाद है, एक तीसरी चीज़ सामने आती है। तो वही रसूल यहाँ जब ही जो तस्वीर से मिलता है तो एक नई आवाज़ करता है जिस पर उर्दू जुबान का इंतजार है, उर्दू जुबान चलाएगा। तो इस तरह से अब आप इसको समझेंगे कि धीम में जब मिलेगा तो ढे होगा, चे में जिसमें मिलेगा छे होगा, दाल में जिसमें हो मिलेगा तो इसकी आवाज़ हे, दाल में जिसमें मिलेगा हे, हे छे हे 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 हे। इस तरह से अब आपके जहन में ये बात बैठ गई होगी कि किस तरह से ये इस्तेमाल होता है। अब जैसे झे है, नींद नहीं है, जैसे आप कहते हैं रिमझिम बारिश होती है, ठीक जैसे आप कहते हैं झा, जैसे आप लिखते हैं मांझी, ये है, जैसे आप लिखते हैं झुक। तो ये जितने भी हरूफ होंगे सब मिलजुल करके एक नई बात ही पैदा होगी। और ये इसके लिए मुख्तसर जीन में दूसरी हिंद में झे होगा, ये झे ही होगा, अब कोई दूसरी आवाज़ से नहीं निकाल सकते और दूसरी झे इस्तेमाल नहीं। समझा? ऐसे आप देखते हैं, हाँ जैसे लिखते हैं आप जैसे आप लिखिएगा झड़ी, जैसे आप लिखिएगा भड़का। तो इस तरह से ये आप देखिए कि अलीफ में ना नून ला रे ली रे रे में भी इस तरह से मिलता है। तो अब जब आप किताब पढ़ेंगे तब आपके सामने बात है कि कहाँ कहाँ मिलना है और कैसे मिलना है। मिलाने के लिए आपको मिसाल के तौर पर ऐसा बताया कि इस तरह से मिलता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ तो आप मिसाल के तौर पर समझेंगे, कुछ किताब जब पढ़ेंगे नई बात आपके सामने आएगी तब आप वहाँ भी ये करें समझेंगे अपने से। तो ये थोड़ा मिसाल के तौर पर आपको जो है जैसे देखिए छः, जैसे लिखते हैं छुरी, जैसे लिखते हैं छतरी, जैसे लिखते हैं छिड़काव,
ये सब चीज़ है। तो क्या है कि इस तरह से ये मिलाने वाली चीज़ आपके सामने आ रही है। अब इसको इस तरह दूसरे शब्द के साथ आप देखें, जैसे लिखते हैं छोड़ना, जैसे लिखते हैं अच्छे, जैसे लिखते हैं कुछ, जैसे लिखते हैं छक्का। देखिए वाव में भी मिला और ये में भी मिला। यहाँ छः के पहले है, यहाँ पहले छः है, आगे काफ में। तो इस तरह से ये मिलता है। और ये सब जब आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में खुद बात आएगी ये कहाँ क्या है। मिसाल के तौर पर तो सारी बातें लिखी हो जा सकती है, लेकिन समझाने के लिए ये बातें वैसे अब देखिए थे हम लिखते हैं जैसे हम लिखेंगे और जैसे हम लिखेंगे भी, जैसे हम लिखेंगे और जैसे हम लिखेंगे तमाम, इसमें आप देखिए हर तरह के अल्फाज में मिलाया गया है जो आप देख रहे हैं आपके सामने है। कहीं अलग भी है, कहीं मिला हुआ भी है, कहीं बीच में भी है। ये बीच में आया, ये अलग है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। इस तरह से आपके सामने जैसे एक मिलाया गया था आम, गोभी, आदि, कांधे। अब ये है कि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, समझेंगे मिलेगा। इस तरह से आपको ये समझ में आता है। अब जैसे देखिए भेद, जैसे हम लोग लिखते हैं जैसे लिखते हैं घर, जैसे लिखते हैं लिखते हैं जैसे अब जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे जैसे इस तरह से लिखते हैं। तो अब देखिए कि आपके सामने जो है सब चीज़ आ गया, जीन को भी मिला के बताया, छे का भी मिला के बताया, दाल का भी दाल का, और ये भी बताया कि जीन और जो खुशी है जब मिलेगा तो इसकी आवाज़ बदल जाएगी, झे
छे दूसरी में मिला छे, दाल में मिला घे, घे दाल में, और फिर इसके एक एक चीज को अलग अलग करके मिला करके भी आपको मिसाल के तौर पर बताया, ताकि आपकी समझ में बात आ जाए कि ये ऐसा पैदा होता है। अब देखिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इल्म की दुनिया में अगर एक कचरा हासिल कर लेता है तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लेता है। अगर एक कचरा भी हासिल इल्म का आलम है, आप अगर पूरी ज़िंदगी किताब का मुताला करते हैं फिर भी नई नई बात आपके सामने। अब देखिए जैसे बुझ, बे को जे में मिलाया बुझ, जे को वाव मिलाया झोंका, जे में मिलाया झरना, अब देखिए झन, देख रहे हैं इस तरह से मिल जाता है। फूल बे पहले मिला, बीच में भी है, फिर यहाँ जोड़ पहले है, फिर यहाँ बे, इस तरह से पढ़ने के बाद आप आएंगे। मिसाल के तौर पर जो आपके सामने लाया जा रहा है इससे समझ बात आ जाए। जैसे आप लिखते हैं मुझे, ये बीच में आया, अब किसी को जैसे मुझे है, तुझे है, अब जैसे ये देखिए फिर मैं सूद, जैसे लिखते हैं झूठा, इस तरह से। तो अब इतना मिसाल देने के बाद आपकी समझ में बात आ गई कि किस तरह से इसको मिलाया जाता है, कहाँ पे मिलाया। इसी तरह से छः को देखिए, जैसे छपना, भैया छपना, जैसे आप लिखते हैं छोला, जैसे लिखते हैं छतरी, जैसे लिखते हैं अच्छे, अच्छे अच्छी अच्छा, जैसे लिखते हैं। ये देखिए छः को मिलाया सब कर लिया। अब जैसे आप लिखते हैं कुछ, न कुछ, तो गुजराती में आता है, ये भी आता है। अब जैसे उछलना, देखिए इस तरह मिला है, कहाँ मिलाया गया, कैसे मिलाया गया, तो इस तरह से मिसाल दे करके बताया जा रहा है। छठना, सोलह, अच्छे, सबका होगा। और फिर जैसे ये है, लिखते हैं हम लोग
धरती, ये धरती। जैसे लिखते हैं आद, आद। जैसे लिखे हैं बर्धन, जैसे लिखते हैं धुतकारना, धुतकारना। जैसे लिखेंगे ईंधन। ये इस तरह से ये हुआ। आपको ये कर देना। देखिए कई मिसालें आपके सामने दी हैं, हर तरह की मिसालें दी हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अगर किताब आप पढ़ते रहेंगे तो नई नई बात आपके सामने आती है, ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन शर्त यह है कि अब जब तक आप किताब का मुताला नहीं करेंगे, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपकी समझ में बात नहीं आएगी। ये हमेशा याद रखें, आपकी समझ में बात पढ़िएगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। अभी का मौजूद होना चाहिए प्रोग्राम किसी की किताब एक से एक लोग पढ़े, इनमें इजाफा होता है और जो वो पढ़ रहा है उसकी याद नहीं होती। अगर आदमी पढ़ लेता तो भूल जाए। जैसे भी भूल, घर, हाल, भूल। ये देखिए इस तरह से ये मिसालें आपके लिए दी गई, पढ़े हुए मिसालें दी गई थी जहाँ तक याद होता है। तो इस तरह से मिलाने का काम आपका होता है। इसमें बस बड़ी बात यही है कि जब जो हाथ आपस में मिलता है इसकी आवाज़ अलग होती है, इसकी आवाज़ दूसरी हो जाती है, दोनों हाथ की आवाज़ अपनी बदल जाती है। जिसकी ज़रूरत आप बगैर इसके जो है उर्दू में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप उर्दू में जो है इस जो भी मिसालें आपके सामने दी गई है इसका कोई बदल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भूल का कोई बदल आप निकाल लें, घर का कोई बदल निकालें, हाथ का कोई बदल निकालें। जो इससे आगे समझना ही हर बार और अगर कुछ बदल है तो वो इतना आम नहीं, वो खास वक्त में पढ़े लिखे लोग जो भारी अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी जो है इस हैसियत से आगे बढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि क्या क्या है। जैसे अब देखिए ये तरीके की मिसाल दे देता है। जैसे जैसे कहता है मुझको और भी दो, मुझको और भी रोटी। तो आपके सामने इस तरह से बातें आए, समझे? आपके सामने इस तरह से जैसे धोती रंगीन है,
ढोल बजाना ना। तो आपके सामने ये एक पूरा जुमला आएगा, तो पूरा जुमला आएगा, पूरे जुमला में आपको सब मिला हुआ ही मिलेगा। आप देखिए, जैसे मुझको लिखते हैं, इसमें मीम मिलाने वाला है, जीम मिलाने वाला है, दो चश्मी है, फिर काफ मिलाने वाला है। आगे बढ़िए, आधी आधी में दाल जिसमें ये मिला हुआ है, वो ये में है। रोटी टे में ये मिला हुआ है, ये मिलाने वाला है। धोती ते ये मिलाने वाला है। रंगीन नून मिलाने वाला है, काफ मिलाने वाला है, ये मिलाने वाला है। ढोल ढोल को भाव मिलाएगा, दे मिलाने वाला, घी मिलाने वाला, मिला हुआ है। गाँव में ये सब मिलाने वाला है। तो इस तरह से आप एक दिन दो दिन चार दिन जब पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बात आने लगेगी और जुबान करने का बैठ जाए। तो आपको इस तरह से कोशिश करना पड़ेगा, जुबान करके देखना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपकी हिम्मत अफजाई होगी और आपकी हिम्मत को मजबूती मिलेगी। पहले जैसे लिखते हैं, अच्छे लोग गलत काम नहीं करते हैं। इसमें भी अच्छे मिलाया गया, मिलाने वाला, लोग में लाम वाम मिलाया गया, गलत में घैं नाम तो मिलाया गया, सब मिलाने वाला है। काम में काफ अलिफ मिलाया गया, नहीं में नून है ये नमूना ये सब मिलाने वाला, करते में काफ अलिफ मिलाया गया, ये मिलाया गया, हैं है ये मिलाया गया। तो उर्दू का इंसाफ इसी पर है, उर्दू का इंसाफ इसी पर है। आप जब सब समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगा और बगैर सब जाने आप आगे निकलेंगे। इसलिए कि कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, किससे जुमला पूरा होगा, किससे जुमला बैठे, जब तक ये आप नहीं करेंगे तो नहीं। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक तब आगे बढ़ेगा। तो याद रखिए आप कि जीन में जो दूसरी नहीं मिलता थे, छे में दूसरी मिलेगा छे, दाल में दूसरी मिलेगा थे, दाल में दूसरी मिलेगा भे, झे छे झे झे, 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 झे छे झे झे। ये इसकी आवाज़ है, आपको ये आवाज़ समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि झे छे झे झे। जैसे मान लीजिए ये अगर आपको आवाज़ याद है झे, तो आपको कोई कहता है झूठ लिखिए, तो आप जल्द से जल्द ऐसे लिख दीजिए। लेकिन अगर झूठ आपको आवाज़ नहीं मानती है, तो फिर आप झूठ लिखेंगे कैसे? कितना सोचेंगे आपकी समझ में बात नहीं आएगी, आप कितना सोचेंगे बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए कि झे नाम के इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है, ये मिलने के बाद ही झे होता है। तो ये आपको याद रखना है। जी में दिसमी मिलेगा तो छे होगा, छे में दिसमी मिलेगा तो छे होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको छुप लिखना है, तो छुप जानेंगे आपकी छे है, तो काफ मिलाएंगे छुप हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे आप लिखते हैं धरती, आपको याद रहेगा कि धे है, दाल में उसमें है मिलता है, धे होता है, तभी तो आप लिखेंगे धरती। जैसे आपको लिखना है घर,
आपको ये याद रहेगा कि दाल में जो चीज़ें मिलने के बाद ये होता है, तभी तो आप झट लिखेंगे। तो ये आपको बाकायदा याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तब आप जैसे रूप जो करती है अभी ये तो उसके नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा और उसकी शक्ल को भी याद रखना पड़ेगा। नाम को भी याद रखना पड़ेगा और शक्ल को भी याद रखना पड़ेगा। नाम याद रखेंगे, शक्ल आप याद रखेंगे, तब जा करके कहीं आप लिख पाएंगे। तो ये आपके लिए शर्त है, ये सीखने के लिए शर्त है कि आप इसको अपना लिखे पढ़ें। अगर आप नहीं लिखे पढ़ेंगे तो फिर आप जल्दी से लिख नहीं सकते, जल्दी पढ़ नहीं सकते। जितना जो है सबको याद है उतना जल्दी आप लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। एक आदमी है आपसे कहता है कि खड़ा होकर बोलता है कि हम बोलते हैं आप लिखिए, और आप कहता है कि झोली में मिठाई रख दो। एक आदमी बोलता है झोली में मिठाई रख दो। तो अब आपको याद है कि जी रश्मि है मिला है, तब झोली आप लिख सकते हैं। मिठाई आपको याद है कि खेब रश्मि है मिले खेब होगा, तब आप लिख सकते हैं। आपको ये याद होगा कि काफ में जो तस्वीर है मिलता है तो खेब होता है, तब आप रख लिख सकते हैं। नहीं तब तो आप फिर जो है वो जो कहते हैं कापा कोइया मारना, सोचते रहेंगे बैठ के कि कैसे क्या हो, तो आपको इसका जवाब इसलिए कि जी में जो तस्वीर है मिलेगा तभी आवाज़ बदलेगी। अब और इसका कोई बदल भी नहीं, इसलिए ये याद आप देखिए बैक वक्त हम आपको 3 मिला झोली में मिठाई रख दो, बोलने वाला तुरंत बोल देंगे झोली में मिठाई रख दो, कितना देर लगता है। लेकिन अगर आपको मालूम है जैसे ही वो बोलेगा वैसे आप भी लिखें, तो आपके अंदर यही सलाहियत पैदा कि एक आदमी खड़ा होकर जो बोल रहा है वो हम लिखते जा रहे हैं। ये उस वक्त होगा जब आपको प्रैक्टिस होगी, जब आप लिखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, जहन नशी हो जाएगी, जहन में बात बैठ जाएगी। एक आदमी बोला झोली तो फौरन बात जहन में बात आ जाएगी, जी जिसमें ही मिलता है ये होता है झोली, बॉल जोड़ देंगे झोली। एक आदमी ऐसे ही बोलता जाता है और दूसरा आदमी और ये मेहनत से होता है, एक दिन में नहीं होता, एक दिन पढ़ने से लिखने से या बोलने से ऐसा नहीं होता, बल्कि ये मुसलसल जैसे एक आता है आदमी कहता है कि हम बोलते हैं कि धरती पर झंडा और दो। एक आदमी बोलता है धरती पर झंडा का फौरन बोल दो। अगर आपको याद है तब आप भी लिखेंगे धरती धरती पर झंडा का है कि धरती जैसे ये मिलने के बाद धरती होता है, ये आपको याद रहेगा तभी झंडा रहेगा, गाँव गाँव सभी मिलेगा तभी तो ये हमेशा याद रखिए। ये आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना जल्दी आपसे लिख पाएंगे। ये आपको मेहनत है, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, चाहे वो छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, जब आदमी मेहनत करता है तो वो और उसकी समझ में बात आती है वो हासिल करता है। बगैर मेहनत के तो भाई ये दुनिया में कुछ नहीं होता, ये दुनिया मेहनत की है। अब जैसे एक आदमी आता है और कहता ये है छतरी खरीद लाओ, बोलने में कितना वक्त लगता है, छतरी खरीद लाओ कुछ देर नहीं लगता। तो आपके जहन में अगर ये बात पूरे तौर पर बैठी हुई है तब फौरन आप लिखेंगे छतरी, नहीं तो फिर सोचेंगे सोचेंगे कौन वाला है, 6 कौन वाला है, कहाँ से लाएंगे, फिर इसको कैसे मिलाएंगे, फिर ये देखिए खरीद है, खेत में रे मिलाएंगे, ये में दाल मिलाएंगे, आपको लगेगा ये खरीद कैसे हो। तो खरीद बहुत कीजिएगा तो आप सोचिएगा खरीद ये हो